नमस्ते दोस्तों, टेकमैक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। ये सामने देखो, ये मेरे पास लोखंड का जॉब है, आयरन का है। इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू निकालने का है। अलग अलग डायरेक्शन में किस टाइप के व्यू रहते हैं। तो ये देखो, ये पहला 30 डिग्री में आपको निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपको पूरा पोर्शन आपको क्लियर दिखना चाहिए। इस तरह से इसको रखा जाता है, फिर इसका मेजरमेंट लिया जाता है। अभी ये पहला व्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। ये लेंथ इसका 100 है, इसका ऊंचाई वो भी 100 है और लंबाई भी 100 है, विड्थ भी 100 है और थिकनेस इसका जो है ये 20 mm थिकनेस है। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये ड्राइंग मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ऑब्जेक्ट, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट आप सामने रख के इसका ड्राइंग किस तरह से निकाला जाता है वो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। आप एंड तक वीडियो देखो तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट एकदम सिंपल और इजी लगेगा और आउट ऑफ मार्क आपको मिल सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्राइंग निकालने के लिए। दोस्तों, कोई भी जॉब को ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू निकालने का रहेगा। अभी अभी मेरे पास ये देखो, ये लोखंड का आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकालने का है मुझे। ये लोखंड का बनेला है, इसको देख के मेरे को ड्राइंग बनाने का समझो। तो इसको अलग अलग डिफरेंट शेप में मैं रखने वाला है और वो इसका ड्राइंग कैसा रहता है वो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर सबसे पहले रफ ड्राइंग निकालने का है, यानी फ्री हैंड स्केच। इस जॉब का किस टाइप का ड्राइंग रहेगा कॉर्नर में निकालने का। तो आपको आराम से ड्राइंग शीट के ऊपर आप निकाल सकते हैं या रफ पेपर के ऊपर आप पहले कोई भी एग्ज़ाम में रफ ड्राइंग निकालने का, तो फिर आपको ड्राइंग शीट के ऊपर आराम से लेके, इसमें जो रफ ड्राइंग निकालेंगे उसमें डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं। आप डायमेंशन डायरेक्ट फाइनल ड्राइंग में दे सकते हैं। तो मैं इसका ड्राइंग आपको पहले निकाल के दिखा रहा हूँ। क्या करने का है, रफ ड्राइंग विदाउट स्केल से निकालने का है। मुझे मालूम है ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सामने आंखों के सामने रखने का है। देखो इस तरह से ये ऊपर का टॉप पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद ये नीचे साइड व्यू का पोर्शन, इसके बाद देखो इस तरह से ये दिख रहा है। यहाँ पर ये राउंड शेप है, इसलिए मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रहा हूँ। ये राउंड शेप होने की वजह से यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इस तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कर्व है, रेडियस है, इसीलिए इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा डायरेक्शन का ड्राइंग यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं। देखो इस तरह से आएगा। ये सभी लाइन है ना 30 डिग्री 90 डिग्री में रहता है, सब ये ख्याल रखने का। देखो इस तरह से आएगा। इसके बाद ये नीचे 20 mm का लाइन, सभी लाइन पैरेलल ड्रॉ करने का, हाथ से निकालेंगे तो भी इस तरह से। ये सेकंड डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर रेडियस मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर
रेडियस है, इसके लिए मैं रेडियस इस तरह से दिखा रहा हूँ। अगर कॉर्नर रहता तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता था मैं। तो ये रेडियस है, इसके लिए ये मोल्ड किया है यहाँ पर। ये हो गया अपना फ्री हैंड स्केचेस। एक्चुअल ड्राइंग किस तरह से निकाला जाए मेजरमेंट से, तो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक मिडल पॉइंट लेने का है। मिडल पॉइंट लेने के बाद प्रोटेक्टर रख के आपको यहाँ पर 30 डिग्री में पॉइंट मार्क करने का है। ये हमेशा तो मालूम है आपको, सभी ड्राइंग में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 30 90 30 ये रहता है, ये फॉर्मूला ही है उसका, ये ख्याल रखने का हमेशा। उसके बाद ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने का इस तरह से, एकदम लाइट पेंसिल से ज्वाइन करने का है। या एक का बाद में आपको मेजरमेंट लेने का इसके लिए। यहाँ पर इसका सबका लंबाई है 100 मिलीमीटर है, तो 100 मिलीमीटर करके लेने का। यहाँ पर देखो ये 100 मिलीमीटर किया मैं। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर 20 mm करने का है। इसी तरह यहाँ पर 100 mm करने का है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का है इस तरह से। इसका मिडल पॉइंट लेने का है। मिडल पॉइंट लेने के बाद प्रोटेक्टर रख के आपको यहाँ पर 0 लगाने का है, और यहाँ पर 90 डिग्री लगाने का है, और यहाँ पर 30 डिग्री का पॉइंट लेने का है। यहाँ पर 30 डिग्री का पॉइंट लेने का है। ये 3 पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन करने का है। इसी तरह से एकदम लाइट पेंसिल से ज्वाइन करने का है। इसी तरह से ये 3 पॉइंट लेने के बाद इसका मेजरमेंट लेने का। मेजरमेंट ये 100 है, ऊपर का भी 100 है ये। इसके बाद हाइट में 20 है, तो ये हाइट में 20 करके लेने का सबसे पहले ये। इसके बाद यहाँ पर 100 करने का, सेम इसी तरह से यहाँ पर 100 करने का। देखो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपको इस तरह के ड्रॉ करने का। देखो यहाँ पर इस तरह से इसका जो लंबाई है ये 20 करके लेने का है। इसके बाद ये ज्वाइन करने का, देखो यहाँ पर इस तरह से। सेम इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में ज्वाइन करने का। देखो अभी ये यहाँ तक ही है, यहाँ पर आपको बाद में ज्वाइन करने का। ये ऊपर का पोर्शन 100 करके लेने का है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मार्किंग पॉइंट कर लेने का है 20 mm का, और ये पॉइंट आपको वर्टिकल लाइन इस तरह से यहाँ पर मैच करने का। देखो यहाँ पर सेम इसी तरह यहाँ तक लेके जाने का। इसके बाद ये देखो यहाँ पर 30 डिग्री में ये लाइन मैच करने का इस तरह से। सेम इसी तरह से ये पॉइंट आपको यहाँ पर लेके जाने का। देखो यहाँ पर
इस तरह से लेके जाएंगे, तो ये 30 डिग्री में यहाँ पर लेके जाएंगे इस तरह। इसका जो डिस्टेंस है ये 100 है, 100 माइनस 20 तो 20 आता है। 80 मिलीमीटर लेने का है। तो ये 80 मिलीमीटर लिया मैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट लेने का है, इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करने का। देखिए 30 डिग्री में ये लाइन, ये 30 डिग्री में यहाँ पर ज्वाइन करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद ये 30 डिग्री में यहाँ पर ये लाइन में 30 डिग्री लेने का, या ये लाइन लेने का। ये अपना ड्राइंग यहाँ पर ये रेडियस है, इसी तरह से ये ड्राइंग अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर इसको मेजरमेंट देने का है तो आप मेजरमेंट भी दे सकते हैं। देखो किस तरह से मेजरमेंट दिया जाता है। इसके बाद ये रब कर देने का है, इसका अभी जरूरत नहीं, ये काम हो गया। ये रब करने का मेजरमेंट देने के टाइम एक्सटेंशन लाइन यहाँ से गैप रख के एक्सटेंशन लाइन देना चाहिए, 2 से 3 mm का गैप रखना चाहिए। इसके बाद और ये लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का है यहाँ पर। देखो इस तरह से, सेम इसी तरह से ये लाइन सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हैं या रो लाइन ड्रॉ से भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से हाइट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगी। देखो इस तरह से इसके बाद आपको ये थिकनेस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसका भी आप थिकनेस दिखाना पड़ेगा इस तरह से। बस इतना डायमेंशन आपको जरूरत है दिखाने का। फिर बाद में सेम एरो एक जैसा आना चाहिए, सभी एरो छोटा बड़ा मोटा नहीं होना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट ये है। देखो इस तरह से इसके अभी डायमेंशन देने का आपको, तो डायमेंशन आपका बराबर मिडल पॉइंट में आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर डायमेंशन देने का है तो मुझे यहाँ पर यहाँ कॉर्नर में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए इस तरह से। इसके बाद ये लाइन में आपको 20 लिखने का है तो इस तरह से लिखना चाहिए। सिर्फ ये डायरेक्शन में आपको इस तरह से लिखना है 100 है, और ऊंचाई में भी 100 है तो इसके लिए यहाँ पर 100 लिखना है। ये 3 डायमेंशन क्या दिखाता है, लंबाई, रुंदी और ऊंचाई, और ये थिकनेस दिखाता है ये 20 mm। ये भी ये हाइट दिखाता है, ये थिकनेस दिखाता है। तो ये हो गया इस ड्राइंग का फाइनल ड्राइंग विथ मेजरमेंट आइसोमेट्रिक ब्लॉक। तो ये इसका ड्राइंग आपको देखो इस तरह से सामने से देखेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर कलर लगेला है, ये पोर्शन ये आ गया। आपको कलर भी लगा के दिखा दूँ मैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। देखो ये पोर्शन, इसके बाद पिंक कलर का ये पोर्शन है, देखो ये, और ये पोर्शन, तो आपको पूरा आइडिया आएगा। ये देखो, तो ये हो गया। इसके बाद येलो कलर का आपको ऊपर से देखो
येलो कलर है, और ये कोई येलो कलर। ये इस तरह से देखो, अभी आपके सामने ड्राइंग ड्रॉ किया है। आप दूसरे डायरेक्शन में सेम इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिए किस तरह से बराबर आया है कि नहीं, तो हमको मालूम पड़ जाएगा आपको ड्राइंग बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन से ही आपको पूरा डिटेल आपको बता सकता है मैं। दूसरा ड्राइंग आप खुद निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमने ड्राइंग दूसरे डायरेक्शन में निकाला और सही निकाला। ये ड्राइंग आपको निकालने का है। अगर मैं सब आपको करके दिखाऊंगा तो आपको भी थोड़ा आइडिया आना चाहिए किस तरह से मेजरमेंट लेना चाहिए। यही मेजरमेंट से लेने का है और ड्रॉ करके दिखाने का है। ऐसे अलग अलग वीडियो आपको रोज़ आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल में, टेक्समैक्स चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए। थैंक यू।